गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में 16th चैप्टर प्रायिकता हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 16.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है और हमने स्टार्ट कर दिया 16.2, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों प्रायिकताओं का गुणन नियम पढ़ा था। उसके अंदर हमने स्वतंत्र और अपवर्ज्य घटनाओं की कंडीशंस पढ़ी थी और उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले जो है वो प्रूफ किए थे। तो बच्चों उन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो मैं आज लेके आया हूँ। तो इसी संदर्भ में हम चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार की हैं कि जहाँ पर पी ए का मान है 1/4, पी बी का मान है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है वो 1/8 है। और बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा गया पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो देखिए बच्चों सिंपल हम यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को बच्चों हम लिख सकते हैं, हम इसको बोलते हैं पी ए नहीं और बी नहीं। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, 1 - पी ए यूनियन बी जो होता है वो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का फॉर्मूला होता है। तो देखिए बच्चों 1 - और पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ये हो जाएगा पी ए प्लस में आएगा पी बी माइनस में आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये सारी वैल्यूज बच्चों आपके पास है। यहाँ पे आएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 1/8। तो 1 - और यहाँ पे जो लघुत्तम है वो 8 आएगा, तो 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 8 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पर 1 - 5/8 आएगा, जिससे बच्चों आपको पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का जो मान है वो 1 - 5/8 अर्थात 3/8 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, उसका फॉर्मूला होता है 1 - पी ए यूनियन बी, और इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और अगर बच्चों यहाँ पे यूनियन होता तो यहाँ पे आता है इंटरसेक्शन, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करें और फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया है कि पी ए = 0.4, घटना बी की प्रायिकता जो है वो पी दे रखी है और यहाँ पर ए यूनियन बी का मान जो है वो 0.6 है। बच्चों अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। इस बात में बच्चों हमें ज़्यादा फोकस करना है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए बच्चों चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो पी ए इंटू पी बी के गुणनफल के बराबर आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आने वाला है, पी ए का मान है 0.4, पी बी का मान है पी, तो कुल मिलाकर आएगा 0.4 पी। तो बच्चों यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो 0.4 पी आएगा और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। बच्चों हमें यहाँ पे पी ए यूनियन बी दे रखा है और पी ए यूनियन बी के फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर पी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जिसमें हमें पी ए इंटरसेक्शन बी भी यूज करना होगा, पी ए भी यूज करना होगा और पी बी भी यूज करना होगा। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर पी ए पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर में पी ए प्लस में पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए इंटू में पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पी ए यूनियन बी का मान हमें दिया गया है 0.6, पी ए का मान हमें दिया गया है 0.4, पी बी का मान हमें दिया गया है 0 और पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि पी ए इंटू पी बी अपने पास आया है 0.4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 0.6 में से 0.4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0.2 और P में से 0.4 P को माइनस करेंगे बच्चों तो अपने पास आएगा 0.6 P।
तो बच्चों यहाँ से p का जो मान है वो 0.2/0.6 अर्थात p का मान मुझे 1/3 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपके पास p का जो मान है वो 1/3 प्राप्त होगा। बच्चों यही क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है पहले केस में आपको ये दे दे कि a और b स्वतंत्र घटनाएं, हो सकता है सेकंड केस में आपको दे दे कि a और b जो है वो अपवर्जी घटनाएं हैं। अगर ये अपवर्जी घटनाएं होती तो बच्चों इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता, हालांकि हमें केवल स्वतंत्र वाला केस पूछा गया है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना हो, जैसे कि ये पहले के कुछ क्वेश्चंस में देखा भी गया था, तो अगर ये अपवर्जी घटनाएं हैं तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 0 होगा। और जैसे मैं ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ तो समीकरण नंबर 2 से आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो केवल पी ए प्लस पी बी तक ही सीमित रहेगा, जिसमें पी ए यूनियन बी का मान 0.6 हो गया, पी ए का मान जो है वो है 0.4 और प्लस में है पी। तो अपवर्जी के केस में जो हमारे पास मान आने वाला है p का वो आएगा 0.2, क्योंकि इस केस में पी ए इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों यही क्वेश्चन दो अलग अलग भाग में पूछा जा सकता है, जब a और b स्वतंत्र हो और जब a और b अपवर्जी हो। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों हम करने जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमें दिया गया है कि यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए का मान 0.3 है, घटना b की प्रायिकता 0.4 है, तो बच्चों हमें यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन b, पी ए यूनियन b, पी ए बटे b और पी बी बटे a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों अगर a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो शुरुआत हम सवाल की यहीं से करेंगे, चूंकि a तथा b स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः बच्चों इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए और पी बी की गुणनफल के बराबर होगी, अर्थात इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ से जो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है वो कितना आएगा 0.3 इंटू 0.4 यानी कि 0.12, कितना आएगा यहाँ पे 0.12। तो बच्चों अपना जो पहला पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का वो स्वतंत्र घटनाओं के इस फॉर्मूले से, इस रूल से जो है वो निकल जाएगा। अब बच्चों मुझे यहाँ पे निकालना है सेकंड पार्ट, जिसमें मुझसे पूछा गया है पी ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों यहाँ से पी ए का मान है आपके पास 0.3, पी बी का जो मान है बच्चों वो है आपके पास 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपने पहले पार्ट में निकाला था यानी कि 0.12। तो 0.4 और 0.3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, या 0.7 को मैं 0.70 भी लिख सकता हूँ, माइनस का आपके पास है यहाँ पे 0.12। तो 0.7 में से 0.12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.58, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.58। तो बच्चों इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी बहुत आसानी से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पी ए बटे बी, अर्थात घटना ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा यहाँ पे पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने पहले पार्ट में निकाला था, ये हो जाएगा 0.12 और पी बी का जो मान है वो बच्चों हमें दिया गया है 0.4। तो कुल मिलाकर आ जाएगा 12/40 यानी कि 4 × 12 10 × 40। तो बच्चों यहाँ से पी ए बटे बी का जो मान है वो 0.3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं हम लास्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें हमें घटना बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है अगर घटना ए घटित हो चुकी है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा यहाँ पे पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बच्चों समीकरण नंबर पार्ट 1 से हमें दिया गया है 0.12, हम निकाल चुके हैं ये मान पहले, और पी ए का मान है यहाँ पे 0.3। तो कुल मिलाकर हो जाएगा ये 12/30 यानी कि 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से पी बी बटे ए का जो मान है वो 0.4 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, 0.4। तो बच्चों इस प्रकार से एक वैल्यूज़ के निकलने से हम बाकी सारी वैल्यूज़ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूफ कर देंगे। तो बच्चों आपने देखा होगा ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही हैं, और जैसे अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो तो इन क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलो बच्चों बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया है कि यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हो तथा घटना A की प्रायिकता है 0.3 और घटना B की प्रायिकता है 0.6, तब हमें इन चारों पार्ट को सोल्व करना है। PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B नॉट, अर्थात A है परंतु B नहीं, A यूनियन B, और PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, अर्थात A नहीं और B नहीं। तो देखिए बच्चों, सवाल की शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं? इस पहली लाइन से करेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है कि A व B जो है वो स्वतंत्र घटनाएं। तो चूंकि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः PA इंटरसेक्शन B का जो मान है वो PA इंटू PB के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर PA का जो मान है वो है 0.3 और ये है 0.6। तो बच्चों इस फॉर्मूले से PA इंटरसेक्शन B का मान 0.18 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B नोट। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B नोट का पार्ट होता कौन सा है? मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि अगर इस प्रकार से दो घटनाएं हैं A और B, तो यहाँ पर ये पार्ट जो होता है वो A इंटरसेक्शन B नोट कहलाता है, और ये पार्ट जो होता है वो A नोट इंटरसेक्शन B कहलाता है, और ये जो पार्ट होता है बच्चों वो A इंटरसेक्शन B कहलाता है। तो A इंटरसेक्शन B नोट को हम कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल A की प्रायिकता में से दोनों के कंबाइंड की प्रायिकता को माइनस कर दें, अर्थात अगर मैं PA में से PA इंटरसेक्शन B को माइनस करूँगा बच्चों तो उसमें केवल A बचेगा, B नहीं बचेगा। तो PA आपको यहाँ पर दिया गया है 0.3 और PA इंटरसेक्शन B का मान हमने पहले पार्ट में निकाला है 0.18। तो बच्चों 0.30 में से 0.18 को माइनस करेंगे तो 0.12, 0.12 ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में हमसे सिंपल PA यूनियन B पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला आप भली भांति परिचित है। ये होगा PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो बच्चों PA का मान है 0.3, PB का मान है 0.6 और PA इंटरसेक्शन B जो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था 0.18। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 0.9 माइनस 0.18। तो 0.9 में से 0.18 को माइनस करेंगे तो 0.72। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 0.72, क्योंकि यहाँ पे 90 हो सकता है और 90 में से 18 को माइनस करते हैं तो 72 आते हैं। अब देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब निकालते हैं हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बच्चों PA नोट इंटरसेक्शन B नोट, और इसका फॉर्मूला आज हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ये होता है 1 माइनस PA यूनियन B। तो बच्चों यहाँ पे PA नोट इंटरसेक्शन B नोट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस PA यूनियन B, और PA यूनियन B का मान हमने थर्ड पार्ट में निकाला था 0.72, और 0.72 को बच्चों जब 1 में से हम लोग माइनस करते हैं तो अपने पास आता है यहाँ पे 0.28। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 0.28। तो बच्चों इस प्रकार से इन फॉर्मूलों की सहायता से हम ये चारों क्वेश्चन जो हैं आज कंप्लीट करने में सफल हुए हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूला बेस ही यहाँ पे, और इनमें से 1 नंबर में या 2 नंबर में जो है वो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो आप इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर अच्छे से अभ्यास करें। स्वतंत्र घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं, प्रायिकता का गुण नियम, इन सब के ऊपर आप अच्छे से इनको अभ्यास में करें, इनको अमल में लेके आएँ और हर क्वेश्चन के ऊपर इनको अप्लाई करने का प्रयास करें। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।